नमस्कार डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबर रे इन बुलेटिन में आपरो घणे मानसू स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। बुलेटिन की शुरुआत करा उन पर एक नजर डाला अवार्ताई री मुख्य खबर माथे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर्यावरण संरक्षण माथे राष्ट्रीय सम्मेलन रो करिया उद्घाटन। कया आवन वाली पीढ़िया खातर स्वच्छ पर्यावरण की विरासत देनो मां को दायित्व। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रन फॉर फिट राजस्थान रो करिया शुभारंभ। प्रदेश रा खिलाड़िया ने करिया सम्मानित। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर रो 12वो दीक्षांत समारोह कर्यो गयो आयोजित। राज्यपाल हरिभाव किशनराव बागड़े विद्यार्थियों ने प्रदान करी डिग्रियां और उपाधियां। कोटा में आयोजित कर्यो गयो मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव और युवा सम्मेलन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 7,000 लोगों ने प्रदान करिया नियुक्ति पत्र। और प्रदेश में तापमान में उतार चढ़ाव रो दौर जारी। ज्यादातर शहरारा तापमान में लाडला 24 घंटा में करेगी 206 डिग्री ताई गिरावट दर्ज। और अब एक खबर विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली रा विज्ञान भवन में पर्यावरण 2025 माथे 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन रो उद्घाटन करिया। कार्यक्रम ने संबोधित करता थका राष्ट्रपति कहा कि आने वाली पीढ़ियां खातर स्वच्छ पर्यावरण की विरासत देनो मां को दायित्व है। उद्घाटन समारोह ने संबोधित करता थका केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव पर्यावरण संरक्षण माथे जोर दियो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्यावरण संरक्षण पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ पर्यावरण की विरासत देना हमारा दायित्व है। पर्यावरण और अधिक जीवंत बनाना हमारा दायित्व ही नहीं बल्कि हमारे लिए एक चुनौती भी है। ये हमारे नैतिक दायित्व है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम स्वच्छ पर्यावरण की विरासत प्रदान करें। इसके लिए हमें पर्यावरण के प्रति सचेत संवेदनशील जीवन शैली अपनानी होगी ताकि पर्यावरण का संरक्षण तो हो ही, इसके अलावा उसका संवर्धन भी हो तथा पर्यावरण और अधिक जीवंत बन सके। स्वच्छ पर्यावरण की विरासत और आधुनिक विकास का समन्वय करना एक अवसर भी है और हम लोगों के सामने चुनौती भी है। राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव रे तहत आज जयपुरा अमर जवान ज्योति माथे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रन फॉर फिट राजस्थान कार्यक्रम रो शुभारंभ करिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हरी झंडी दिखार करीब 20,000 प्रतिभागियों रे साथे मैराथन की शुरुआत करी। इन मौके उत्तराखंड राष्ट्रीय खेला में पदक विजेता खिलाड़ियों ने सम्मानित भी कर्यो गयो। साथ ही 9 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने भूमि आवंटन आदेश पत्र वितरित किया गया। कार्यक्रम में खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल समेत दूजा लोग भाग लिया। रोहित मेहरोत्रा जी, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत। जितेंद्र यादव स्वर्ण पदक कबड्डी। 38वें राष्ट्रीय खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने 43 पदक हासिल किए। ये उपलब्धियां युवाओं की प्रतिभा का प्रमाण है। उत्तराखंड में संपन्न राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को आज सम्मानित किया गया है एवं 9 खिलाड़ियों को जमीन आवंटित की गई है। आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारी सरकार का संकल्प है कि हर खिलाड़ी को अवसर मिले, हर युवा अपनी प्रतिभा को निखार सके। इसके लिए हमने गांव तक खेल मैदान और हमने स्टेडियम बनाने का संकल्प लिया है जिससे हमारी प्रतिभाएं निकल करके आए और हमारे राजस्थान का नाम रोशन करें। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर रो 12वो दीक्षांत समारोह आयोजित कर्यो गयो। कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाव किशनराव बागड़े, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर वासुदेव देवनानी और महिला और बाल विकास मंत्री मंजू बागमार आपरा विचार व्यक्त किया।
રાજ્યપાલ इन मौके कहा कि शिक्षा जीवन पर्यंत चालना वाली प्रक्रिया है जो केवल पाठ्य पुस्तकां ताई सीमित नहीं होनी चाहिए। समारोह में विद्यार्थियों ने डिग्रियां और उपाधियां दी गई, साथ ही श्रेष्ठ विद्यार्थियों ने सम्मानित भी कर्યું गयो। दूरदृष्टि वाले भी थे। ऐसे अरविंद घोष का वाक्य है, उन्होंने कहा है, क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि पूर्वज अपने लोग थे शुरू के, और उन्हीं के आप उसको एक आधा आदमी इधर आए और वो अपने साथ खड़ा रहे तो वो ये कहेगा कि अरे अपनी प्रकृति भी बहुत कम हो गई, और प्रकृति के साथ भी आपके पास 10 गुना या 10 बाजू है, तो उसमें से 9 खो गए। बाहर की किताबें भी पढ़े कि जो अपने विषय से लगभग उसी का ज्ञान है, ऐसे किताब आपने पढ़े तो आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ जाएगी। राजस्थान दिवस के मौके प्रदेश भर में साप्ताहिक महोत्सव री कड़ी में आज कोटारा दशहरा मैदान में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव और युवा सम्मेलन रो आयोजन कर्યું गयो। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, कोटारा प्रभारी मंत्री गौतम कुमार दत्त समेत कई गणमान्य लोग शिरकत कर्या। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री 7,000 लोगों ने नियुक्ति पत्रारो वितरण कर्या। राजस्थान दिवस रा साप्ताहिक महोत्सव रे तहत पंचायत समिति सभागार बालोतरा में जिला स्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव और युवा सम्मेलन कार्यक्रम रो आयोजन कर्યું गयो। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बालोतरा नवनिर्वाचित कार्मिका सु वर्चुअल संवाद कर्या। इन दौरान चिकित्सा विभाग की महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता कविता सु मुख्यमंत्री संवाद कर्या। कविता खुशी जाहिर करता थका कहो कि वणाने रोजगार रो नियुक्ति पत्र मिलवा सु परिवार में खुशी रो माहौल है। इनके अलावा मुख्यमंत्री कई चयनित कार्मिका सु भी संवाद कर्या। उपलब्धि के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मुख्यमंत्री जी को, राजस्थान सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने हमें रोजगार प्रदान किया। पहली सरकार है जो प्रथम वर्ष में ही इतनी सारी भर्तियां लेके आई है, बहुत सारी भर्तियां निकाली है और सब बेरोजगार के लिए ये बहुत खुशी की बात है। भर्ती तो 12 साल से पेंडिंग थी। हमने पिछली सरकार में बहुत संघर्ष किया, मगर इस सरकार में 1 साल में जितना विद्यार्थियों के लिए काम किया इतना आज दिन तक किसी सरकार ने नहीं किया, और विद्यार्थी वर्ग बिल्कुल पूर्ण रूप से संतुष्ट है। और जो भी भर्तियां हुई वो पूर्ण रूप से पारदर्शिता हुई है। इसमें किसी भी प्रकार का जो पिछली सरकार में हो रहा था वो बिल्कुल सब बंद हो गया और पूर्ण रूप से संतुष्ट है। मेरे परिवार है, मेरी पहली नियुक्ति हुई है, फार्मासिस्ट के पद पर हुई है। इतने सालों के बाद में फार्मासिस्ट भर्ती पूरी हो रही है, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। गुजरात सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, दिल से व्यक्त करती हूँ। काफी लोगों को रोजगार दिया है उन्होंने और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी वो रोजगार देंगे और फार्मासिस्ट भर्ती को नियुक्ति जल्द देने की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। जो अपेक्षा हमको थी सरकार से, उन्होंने उससे बेहतर कार्य किया है और फार्मासिस्ट की जो नियुक्ति दी है वो आशा के बहुत अनुरूप किया है, बहुत अनुरूप। इंतजार तो करना ही पड़ा है, पिछली सरकार से हम इंतजार कर ही रहे हैं। इस सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि इन्होंने हमें जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान की है। अलवर जिला में राजस्थान दिवस के मौके 7 दिवसीय कार्यक्रम के तहत आज प्रताप ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम में 255 बेरोजगारा ने नियुक्ति पत्र सौंपा गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कोटा सु वर्चुअली जुड़िया और सरकारी नौकरी में नियुक्ति मिलन माथे युवाओं सु संवाद कर्या। अलवरा कॉलेज प्रोफेसर भर्ती में नियुक्त हुई नीलम मेहंदी रता सु मुख्यमंत्री संवाद कर्या। एडीएम सिटी बीना महावर बताया कि अलवर जिला में आज 255 बेरोजगारा ने नियुक्ति पत्र सौंपा गया। सभी जिलों में 30 मार्च को राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में 7 दिन का समारोह मनाया जा रहा है, जिसके क्रम में आज युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें आज अलवर जिले के अंदर 255 विभिन्न अभ्यर्थियों के विभिन्न विभागों के जो नए नियुक्त कार्मिक हैं
उनको नियुक्ति पत्र वितरण किए जाएंगे। इसके अलावा आज के इस कार्यक्रम में कोटा में जो स्टेट लेवल का प्रोग्राम आयोजित हो रहा है, वहाँ सीएम साहब के द्वारा आज अलवर जिले के एक अभ्यर्थी से संवाद भी किया गया और जिसमें उन्होंने राज्य सरकार के द्वारा त्वरित गति से जिस प्रकार से नियुक्तियां दी जा रही हैं उसके संबंध में प्रसन्नता जाहिर की और राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। अभी आरपीएससी द्वारा आयोजित किए गए आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में मेरा सिलेक्शन हुआ है, जिसमें मैं रहने वाली तो अलवर की हूँ, बट मुझे पोस्टिंग दीग डिस्ट्रिक्ट में कामा में मिली है। और सर ये जो रिजल्ट आने के बाद और नियुक्ति तक की जो प्रक्रिया थी ना, ये बहुत ही फास्ट हुई, बहुत ही फास्ट हमें नियुक्ति मिली जिसका हमने सोचा भी नहीं था। और इन स्पाइट ऑफ दैट कि अब यहाँ पे आने के बाद पता चला कि सीएम सर से संवाद भी करना है, कम्युनिकेशन वर्चुअल रूप से उनसे जुड़ना है, तो ये जुड़ना, उनसे बात करना बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मैंने कभी मतलब सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरीके से मेरी सर से बात हो पाएगी। मुख्यमंत्री जी के द्वारा विगत 13 वर्षों से लंबित फार्मासिस्ट भर्ती को एक पारदर्शिता पूर्ण करवाया गया है, जिसमें हमें आज नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। अभी हमें पोस्टिंग पैलेस नहीं मिला है, पर वो भी हमें शीघ्र मिल जाएगा। पर हम मुख्यमंत्री जी का सहर्ष धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने इस प्रकार से जो लंबित भर्तियां थी, विगत 13 वर्षों से जो एक वो अटकी हुई भर्ती थी, उसको एकदम शुद्ध तरीके से पारदर्शिता से करवाया गया है, जिससे कि हमारे 3000 परिवारों में बहुत खुशी है। हम मुख्यमंत्री जी का तहे दिल आभार व्यक्त करते हैं कि जी उन्होंने इस तरीके से काम किया है। नहीं, हम 13 वर्षों से बहुत परेशान और बहुत ज्यादा मतलब ये थे कि दुख व्यक्त नहीं कर पा रहे थे हम, इसलिए हम मुख्यमंत्री जी एवं राजस्थान सरकार का पुनः आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने हमारा दर्द सुना एवं पारदर्शिता से हमारी भर्ती को करा। धन्यवाद। 2023 एनएचएम की भर्ती में मेरा नाम आया हुआ है, तो मैं सीएम सर से तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो ये नियुक्ति दी है वो काफी टाइम से रुकी हुई थी, तो अब रिजल्ट आने के बाद ये प्रोसीजर बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ा है, तो मैं उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। જાલોર और सांचोर में राजस्थान दिवस ने मौके कई कार्यक्रमों आयोजन कर्यो गयो। इन्हीं कड़ी में बड़ी संख्या में विद्यार्थी सोलियो कार्यक्रम के दौरान सगला विद्यार्थी राजस्थानी भाषा रो प्रयोग किया। अभिवादन रूप में राम राम सा, खम्मा घणी सा, पधारो सा जेड़ा शब्दारो प्रयोग कर्यो गयो। स्कूल प्रधानाचार्य लक्ष्मण राम गर्ग राजस्थान की संस्कृति और विरासत बारा में विद्यार्थियों ने जानकारी दी। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में नो बैग डे पर राजस्थान की पारंपरिक वेशभूषा में छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों ने भाग लिया एवं इस अवसर पर विभिन्न राजस्थानी सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अन्नपूर्णा नगरी कयो जावन वालों 12 जिला में रबी फसल की कटाई रो दौर शुरू हो गयो है। इनके साथ ही मंडी में जिनसारी बंपर आवक शुरू हो गई है। 12 कृषि उपज मंडी में आज गेहूं की आवक सगला रिकॉर्ड तोड़ दियो है। आज एक ही दिन में 3.5 लाख गेहूं रा कट्टा मंडी में पुग्या। इतनी बड़ी संख्या में आवक होबासु मंडी रा केवड़ शेडसु लेर प्लेटफॉर्म और सड़का तई गेहूं रा ढेर लाग गया। 12 मंडीरा व्यापारी और नेपक अध्यक्ष मनोज कुमार गोयल कहा कि किसाना ने उन्नत बीज और बिजली पानी की सुविधा मिलवासु फसल उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। आज 12 मंडी में 3.5 लाख कट्टों की आवक हुई है और ये हर रोज अभी बढ़ने वाला हार्वेस्टिंग का समय चल रहा है। लेकिन ये सिर्फ मैटर 12 मंडी का ही नहीं है, बल्कि पूरा देश में आवक उत्पादन बढ़ रही है और उसका रीज़न है केंद्र सरकार द्वारा जो विभिन्न योजनाएं चल रही है, चाहे वो ICR के माध्यम से नई नई बीज वैरायटी आना, चाहे उसका क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से बीज तैयार होना, चाहे वो PM प्रणाम योजना के तहत जो अंधाधुंध पहले किसान रासायनिक खाद डालता था, तो अब ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइज़र का मिश्रण होने से सोइल हेल्थ सुधरी है और उत्पादन बढ़ा है। तो डेफिनेटली पूरा देश में उत्पादन बढ़ रहा है और किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। इस बार गेहूं की फसल को लेकर मंडी में आए हुए हैं और पिछले सालों की अपेक्षा इस वर्ष गेहूं की पैदावार बम्पर हुई है
उसका प्रमुख कारण ये रहे कि इस अभी जो सरकार वर्तमान सरकार है उसमें किसानों के लिए बिजली के कनेक्शन तुरंत प्रभाव से मिल रहे हैं, खेतों पे पानी जा रहा है, समय पर लोगों को डीएपी मिल गया, समय पर लोगों को यूरिया खाद मिल गया और सरकार की जो खेती को लाभ का धंधा बनाने के उद्देश्य से जो मूल्य है वो उचित समर्थन मूल्य के आसपास लोगों को मंडी में भाव मिल रहा है। इसके साथ साथ कई अच्छी तरह के गेहूं की वैरायटियाँ लोगों ने बोई हैं, नई नई किस्म के गेहूं का बीज आया जिससे किसानों का उत्पादन है उसमें बढ़ोतरी हुई है। समर्थन मूल्य की बढ़िया अच्छी रेट मिली है, खाद भी समय पे मिल गया, बिजली पानी सब व्यवस्था बढ़िया हो गई है। सरकार ने अच्छे रेट बढ़ाई, बढ़िया अच्छे भाव मिल रहा है हमारे लिए, बाजार में अच्छे बड़ी बम्पर पैदा हुई है। राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव रे तहत श्री गंगानगर में भी सुशासन उत्सव समारोह रो आयोजन कर्यो गयो। नई धानमंडी रा दी गंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन रा सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान वीसी रे जरिए भीलवाड़ा में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री संवाद करिया। संवाद के दौरान श्री गंगानगर ने कई सौगाता देवा माथे लाभार्थी मुख्यमंत्री रो आभार जतायो। इनसे पूर्व जिला स्तरीय कार्यक्रम में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा, सादुल शहर विधायक गुरवीर सिंह बराड़, जिला प्रमुख कविता रेगर, पूर्व केंद्रीय मंत्री निहाल चंद मीकवाल, पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल टीटी समेत दूजा लोग दीप प्रज्वलित करने कार्यक्रम रो शुभारंभ करिया। इन मौके उल्लेखनीय काम करने वाला अधिकारियों और कर्मचारियों ने सम्मानित भी करियो गयो। इसी क्रम में 7 दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पूर्व में कार्यक्रम सिर्फ 30 मार्च को होता था और वो भी जयपुर में होता था। इस बार प्रदेश के 7 संभागों में जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अलग अलग उद्देश्य को लेकर, जैसे किसान सम्मेलन है, जैसा सुशासन दिवस, इस तरह लेकर महिला सम्मेलन लेकर, तो इस तरह लोगों के बीच में जाकर लाभार्थियों को तो लाभ दे ही रहे हैं, बल्कि प्रशासन भी सक्रिय हो रहा है और जो जनप्रतिनिधि भी सक्रिय हो रहे हैं। तो आमजन के काम भी हो रहे हैं, आमजन के काम के साथ साथ लाभार्थियों की भी जो है उनको भी तुरंत लाभ दिया जा रहा है। तो ये एक नवाचार माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है जिससे राजस्थान की जनता को लाभ मिल रहा है। आगे की बात है वटे डीडवाना कुचामन की बात करा तो राजस्थान दिवस मौका माथे डीडवाना कुचामन जिला में कई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। डीडवाना राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय में राजस्थानी भाषा और संस्कृति ने बढ़ावो देवा खातर खास कार्यक्रम रो आयोजन करियो गयो। इन मौके स्कूल में शिक्षका रे साथे विद्यार्थी भी पारंपरिक राजस्थानी पोशाक पहन विद्यालय पुग्या। इन दौरान टाबरा रे बीचे राजस्थानी भाषा में संवाद हुयो और राजस्थान रा ऐतिहासिक महत्व से जुड़िया कार्यक्रम प्रस्तुति दी गई। आज राजस्थान दिवस का आयोजन किया गया है जिसमें राजस्थानी पोशाक में बच्चे सज धज कर अपने घर से आए हैं और अलग अलग गानों पे, राजस्थानी गानों पे ये अपनी परफॉर्मेंस यहाँ दे रहे हैं और ताकि राजस्थान की संस्कृति से, राजस्थान के रीति रिवाजों से बच्चे परिचित हो सके, इसलिए हमने ये आयोजन यहाँ पे सरकार के निर्देशानुसार किया है। ने बचा राखने और बच्चा ने समझाने के खातिर आज स्कूल का मायने राजस्थानी वेशभूषा में सब बच्चा आया है और सारी प्रतियोगिता करवावा भी कारण बच्चा भी इस अवगत हो सी और आपा भी बिना पूरा जान सिया राजस्थान की इस संस्कृति ने बनाई रखने वास्ते आपाई दिवस ने मना रहे। हमने अपने स्कूल में ये प्रोग्राम रखा है जिसमें सारे बच्चे और स्टाफ को भी राजस्थानी ड्रेस में आना था। सारे बच्चे यहाँ प्रोग्राम रह जा रहा है और बच्चों को खेल कूद प्रतियोगिता जैसे निबंध लेखन प्रतियोगिता की जाएगी और बच्चों को राजस्थानी के बारे में विस्तार से बताया जाएगा कि आने वाली पीढ़ी में भी उनको कुछ फायदा हो। बाकी अपनी राजस्थान की वेशभूषा के बारे में बताया। आज हम है ना जो पोशाक पहन के आए हैं हमें बहुत अच्छा लगा और जो साफा और ना कुर्ता पजामा और पोशाक राजस्थान की शान है। आज हमें खिलाया गया विद्यालय में, हमें बहुत मजा आया और हमें साथ ही टीचरों ने जानकारी भी दी राजस्थान के बारे में। हमें बहुत मजा आया, हमें खेल कूद करवाया और हमें नाच करवाया और कहवे है कि जठे चाह होवे है वटे राह होवे है। अक्सर आपा घरा में जो जकी चीजा काम में नहीं आवे है वना ने बेकार समझ कबाड़ रे हवाले कर दे वहाँ पर जयपुर री पिंकी माहेश्वरी नवाचार करता थका कबाड़ समझी जावन वाली चीजा ने इकट्ठी करी और आपरे ऑफिस ने एक नयो ही रूप दियो है और वेस्ट टू बेस्ट मुहिम भी चला रही है। पेश है आ खास रिपोर्ट।
कहते हैं कि जहां चाह होती है वहां राह होती है। जी हाँ, इसी कहावत को सच कर दिखाया है जयपुर की पिंकी माहेश्वरी ने। तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं उसको देखकर आप ये अंदाजा लगा रहे होंगे कि ये किसी ऑटोमोबाइल कंपनी का ऑफिस है या फिर कोई रेस्टोरेंट है। तो आप बिल्कुल चकमा खा रहे हैं। ये है पिंकी माहेश्वरी का इको फ्रेंडली दफ्तर, जिसको द जुगाड़ नाम दिया गया है। इस ऑफिस में लगी हर वस्तु को वेस्ट मटेरियल से तैयार किया गया है। फर्नीचर, वॉल क्लॉक, ऑटो से गेट, पुरानी एम्बेसडर से सोफा, कबाड़ में पड़ी हुई साइकिल से स्टडी टेबल जैसी कई वेस्ट समझी जाने वाली वस्तुओं से अपने दफ्तर को पिंकी ने वेस्ट से बेस्ट बना दिया है। ये दफ्तर समाज को पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दे रहा है। हमारा सारा स्टूडियो का, ऑफिस का फर्नीचर कबाड़ से बनाया, ये दिखाने के लिए कि हम हमारी पुरानी चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हैं जो कि लैंडफिल पे जाएगी। लैंडफिल पे कचरा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ये सब चीज़ें होंगी और ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो ये भी, और हमारा जो कागज़ और कपड़ा भी जाता है उसको भी हम बचाते हैं और इसको भी बचाते हैं। तो हमने सारी चीज़ें कबाड़ से बनाई हैं। ट्रैक्टर, पुराने टायर्स, पंचर टायर्स, पुरानी जीप, पुराना ऑटो, इस तरीके से हमने। पिंकी ने अपने नवाचारों का ये सफर 2015 में सरप्राइज संवन नाम का स्टार्टअप शुरू करके किया। मां शारदा और पिता नवल डागा की प्रेरणा व सहयोग से पिंकी ने कपड़ों की कतरन से कागज, हैंडमेड बैग सहित कई उपयोगी वस्तुओं को बनाने का कार्य शुरू किया और आज उनका ये नवाचार सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हमारे सारे प्रोडक्ट्स में एक वाव है। हमारी कंपनी का नाम है सरप्राइज समवन। तो हमारी हर चीज़ में एक वाव नहीं आए तो हमें मज़ा ही नहीं आता है। और ये हम कैसे करते हैं ये भी मैं बताना चाहूँगी। जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम रिसर्च के लिए अननोन लोगों को भेजते हैं जो कि हमसे इमोशनली कनेक्टेड नहीं है। क्योंकि इमोशनल कनेक्ट होता है तो आदमी सोचता है अरे नहीं बता दो, इनको अच्छा है, ये है। पर हम इमोशनल फ्री लोगों को भेजते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपको हमारा प्रोडक्ट कैसा लगा और आपको हमारी पैकेजिंग कैसी लगी। अब प्रोडक्ट कैसा लगा और पैकेजिंग कैसी लगी, अगर उसका आंसर वाव है, आप जैसे अगर 85% लोगों ने अगर उसको वाव बोला है तो वी मेक इट एल्स वी ब्रेक इट, क्योंकि आपका कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है। पिंकी के ये नवाचार युक्त प्रयास एक और जहां पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर महिलाओं को भी सशक्त बना रहे हैं। पिंकी के इस प्रोडक्शन हाउस में करीबन 85% महिलाएं हैं जो खुद सशक्त हो रही है और अपने जैसी अन्य महिलाओं को भी प्रेरित कर रही है। हमारे साथ 45 लेडीज़ जुड़ी हुई हैं और वो सारी गांव के आसपास के गांव की लेडीज़ हैं और ये अकेले सब करना तो असंभव है। तो वही लेडीज़ हैं जो कि हमारे साथ काम कर रही हैं और काफ़ी सालों से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि वो अब अपने फैमिली को फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करती हैं। और ये कुछ ऐसी विमेन हैं जिनके भाई, जिनके फादर, जिनके हस्बैंड बोल देते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, पर अब वो हमारे साथ काम करती हैं, कागज़ से पैसे कमाती हैं और फैमिली में कंट्रीब्यूट करती हैं। मुझे इतनी खुशी है कि मैं एक विकसित भारत की एक छोटा सा पार्ट हूँ और महिलाओं को सशक्त बनाने की कोशिश कर रही हूँ और महिलाओं को इंडिपेंडेंट, उनको कॉन्फिडेंस, उनका जो जज्बा है, उनका जो पैशन है, वो जीने का मौका दे रही हूँ। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे कार्यक्रमों से प्रेरित होकर उसी दिशा में लगातार कदम बढ़ा रही पिंकी के इन नवाचार युक्त कार्यों को देखते हुए उन्हें राष्ट्रपति भवन में भी आमंत्रित किया गया। कुल मिलाकर पिंकी का ये सफर महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने से लेकर समाज को एक नई दिशा दिखा रहा है, जिससे निश्चित तौर पर समाज की दशा भी सुधर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। अमेरिका भारत समेत कई देशांकानीसु लगाया जा रहा टेरिफ खातिर डेडलाइन जारी कर दीनी है। जयपुरा हेन्डीक्राफ्ट निर्यातकारों कहनो है कि जोधपुर देश में हेन्डीक्राफ्ट फर्नीचर रो सबसे बड़ो निर्यातक है, जटे सो अमेरिका में करोड़ों रुपया रो निर्यात होवे है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन समेत कई देशों की ओर से लगाए जा रहे टैरिफ के जवाब में रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करने की डेडलाइन जारी कर दी है। 2 अप्रैल से इसे लागू किया जा सकता है। आपको बता दें
कि जोधपुर से हैंडीक्राफ्ट सहित बड़ी मात्रा में एग्रो और कई अन्य उत्पाद एक्सपोर्ट होते हैं। जोधपुर देश में हैंडीक्राफ्ट फर्नीचर का सबसे बड़ा निर्यातक है। यहाँ से एक साल में अमेरिका में करीब 2,500 करोड़ रुपए का निर्यात व्यापार होता है। चीन के ऊपर जो उन्होंने ड्यूटी इम्पोज करी है, अगर रेसिप्रोकल टैरिफ में हमारे ऊपर ड्यूटी इम्पोज नहीं होती है या बहुत कम होती है, अभी तो हम मोस्ट फेवर्ड नेशन में है तो 0% इम्पोर्ट ड्यूटी है। अब आयरन एंड स्टील पे 25% हो गई है। तो उसके बाद में हमें ये देखना है कि चीन के और हमारे जो प्रोपोर्शन है उसके अंदर क्या रहता है। अगर हमारे पे ड्यूटी बहुत कम रहती है तो हम लोगों को आशा ये है कि कम रहेगी, तो उससे एक हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। जैसे अभी जो टैरिफ लगा है मेटल पे 28% जो अभी सामने दिख रहा है, उससे तो हमारा सारा सामान सब कुछ रुक गया। अभी ऐसे अपना सब होल्ड हो गया, सभी कुछ होल्ड पे। जब तक ये 28% नहीं हटेगा, जो हम पहले ही ऑलरेडी 2 ही मार्च झेल रहे थे, उसके बाद भी 28% हमने जो देखा है, सारे मेटल के कंटेनर हमारे सारे रुक गए हैं अभी तक। अब सिर्फ वुड के भरोसे हमारा काम चलना है। अगर ये 28% नहीं हटा तो समझ लीजिए मेटल का व्यापार जो एक्सपोर्ट है इंडिया से अमेरिका बिल्कुल बंद हो जाएगा। आपको बता दें कि चीन पर सबसे अधिक टैरिफ अमेरिका सरकार लगाने जा रही है, क्योंकि वहां से अमेरिका जाने वाला माल अधिक प्रभावित होगा। ऐसे में हैंडीक्राफ्ट और फर्नीचर के लिए सबसे बड़ा विकल्प भारत ही है। अभी चीन के ऊपर ड्यूटीज लगाने के बाद में चीन की वहाँ की जो गवर्नमेंट्स है उनको सपोर्ट करती है। जितने भी जो एक्सपोर्टर्स होते हैं उनके इंसेंटिव्स वगैरह बढ़ा देती है, इंटेंसिव बढ़ा देती है, टैरिफ कम कर देती है, लोकल जो इन हॉलिश वगैरह होता है, ट्रांसपोर्ट वगैरह होता है, उसको काफ़ी रिड्यूस कर देती है। उससे उनको जो है ड्यूटीज लगाने के बाद में भी वहाँ की गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है। इसी तरह से हमारे यहाँ की गवर्नमेंट भी अगर हम लोग को सपोर्ट करती है तो ड्यूटीज कम रहेगी और गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो वापस ट्रेड के अंदर जो है जल्दी से ही बूम आ जाएगा। और अदरवाइज तो वर्ल्ड के अंदर अभी जो है जो सिचुएशन चल रही है उसके अंदर जो ट्रेड वॉर्स चल रहे हैं उसके अंदर हम लोगों का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट होगा तो इजीली हम लोग सर्वाइव कर जाएंगे। हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स का कहना है कि पहले निर्यात सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव स्कीम लागू की गई थी, जिसमें 5% तक इंसेंटिव सरकार देती थी। ऐसे में निर्यातकों को सरकार से बड़ी राहत मिलती थी, लेकिन अब ये इंसेंटिव 0.5 से 0.75% तक है। ऐसे में निर्यातकों का रिस्क फैक्टर भी काफी बढ़ गया है। जोधपुर देश में हैंडीक्राफ्ट फर्नीचर का सबसे बड़ा निर्यातक है। अगर ऐसे में अमेरिका चीन पर टैरिफ बढ़ाता है तो जोधपुर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को एक नया जीवन मिलने की पूरी उम्मीद है। सुमित देवड़ा, डीडी न्यूज, जोधपुर। खबर मौसम सु है। प्रदेश में तापमान में उतार चढ़ाव दौर जारी है। लाडला 24 घंटा की बात करा तो लाडला 24 घंटा में ज्यादातर शहरा तापमान में 206 डिग्री ताईं कमी दर्ज करी की है। सबसे बदतो तापमान वनस्थली में 34.9, बाड़मेर में 34.4 और कोटा चित्तौड़गढ़ में 34 डिग्री दर्ज करियो है। हालांकि मौसम विभाग प्रदेश में 2 दिन आंधी चालबारी की संभावना जताई है। बुलेटिन रे आखिर में मुख्य खबर एक फेरो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर्यावरण संरक्षण माथे राष्ट्रीय सम्मेलन रो करिया उद्घाटन। कया आवन वाली पीढ़िया खातर स्वच्छ पर्यावरण की विरासत देनो मां को दायित्व। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रन फॉर फिट राजस्थान रो करिया शुभारंभ। प्रदेश रा खिलाड़िया ने करिया सम्मानित। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर रो 12वो दीक्षांत समारोह कर्यो गयो आयोजित। राज्यपाल हरिभाव किशनराव बागड़े विद्यार्थियों ने प्रदान करी डिग्रियां और उपाधियां। कोटा में आयोजित कर्यो गयो मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव और युवा सम्मेलन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 7,000 लोगों ने प्रदान करिया नियुक्ति पत्र।
और प्रदेश में तापमान में उतार चढ़ाव दौर जारी। ज्यादातर शहरारा तापमान में लाडला 24 घंटा में करेगी 2 से 6 डिग्री ताईं गिरावट दर्ज।